आ जाओ अदा फटाफट से, फिर ओरल टेस्ट स्टार्ट करें। यस सर, एक मिनट। आदा भी तैयार रहो, सागर तुम तैयार रहो, उर्जित तुम तैयार रहो, डॉली तैयार रहेगी, दक्ष तैयार रहेगा, भव्या तैयार रहेगी। अभी के लिए इतना ही। तैयार है ना? मैं अपने आप बुला लूंगा। पहले अदा का टेस्ट होगा सबसे पहले। आ जाओ अदा फटाफट, फिर शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, आ जाओ अदा फटाफट शुरू करें टेस्ट। यस सर। ओके, तो अदा का तुम माइक सारे देख सकते हो, कैमरा सबका ऐसे ही प्लेस्ड होना चाहिए, विच मीन्स कि मुझे क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए, कोई कॉपी बुक नहीं हो तुम्हारे पास। ओके, अदा सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा तुम्हारा केमिस्ट्री में, तीनों में से? सर फोर्थ वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरा भी पर्सनल फेवरेट चैप्टर वही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अदा तुम्हें मुझे ये बताना है कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे? सर, he could not explain सर वो explaining he couldn't explain that why the orbits are in their places, as when the electrons will move with a charge, the orbits will The electron will. the The electron will. the electrons will get displaced and hit right into the nucleus. अदा तुम इसी चीज को मेरे को हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? हाँ बताना। सर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, तो फिर किसी साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं तो फिर वो अपना चार्ज लूज कर देते हैं, और तो वो मतलब एनर्जी लूज करते हैं, दे एमिट रेडिएशंस, एंड जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है एंड फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। हम ये बोलेंगे कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया, बिकॉज कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन will accelerate due to change in velocity, and during its acceleration it will radiate energy, it will emit energy and will fall into the nucleus following a spiral path, जिसकी वजह से एटम इज नॉट स्टेबल। तुम ये मत लिखना पेपर में कि किसी साइंटिस्ट ने ये कहा था, तुम्हें आंसर जो लिखना है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुमने कैसे लिखना है उस चीज को। सेकंड है मेरा क्वेश्चन कि कौन सा आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का आइसोटोप। बता सकते हो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखा है वो कब पिक्चर में आता है, वो कब यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास किन एलिमेंट्स के लिए निकाला जाता है? कुछ स्पेशल तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? मैं कह रहा हूं कि एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए वो यूज होता है? सर जिनके मास वो डेसिमल्स में होते हैं, होल तो नंबर्स में। डेसिमल्स में मास आते हैं वो तो एवरेज की वजह से आते हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्लोरीन का मास 35.5 है, उसका रीजन क्या है? सर क्योंकि उसके आइसोटोप्स हैं। तो आंसर ये है कि हम एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिकॉज कुछ एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्या तुम मुझे बता सकते हो बोहर के पोस्टुलेट्स क्या हैं? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम? सर ऐसे बुक की लैंग्वेज में तो नहीं तुम होगा। अपनी लैंग्वेज में बता दो। electrons move around electrons move around the nucleus in discrete orbits. बिल्कुल ठीक है। In these orbits they do not
हाँ सही है. these orbits are stable and they do not radiate energy. Electrons while revolving in these orbits does not radiate any energy, due to which its motion is stable. Okay, next है, what are polyatomic ions? What are polyatomic ions? Whose ions having charge as one. नहीं. Try to get it. What are polyatomic ions? What is the meaning of poly? Poly का मतलब क्या है? Sir, one. Poly means many. It's Many. more than one. तो guess करो polyatomic ions क्या होते हैं? What are polyatomic ions? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर तुम्हें नहीं आता तो. मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? When we pass light to a solution, we Okay. can see the path of light. Through which solution when you pass the light you will see the path of light? कौन से तरह के सॉल्यूशन से तुम पास करोगे लाइट? Colloidal. कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, तो बोलो कि जब तुम कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करोगे तो तुम्हें लाइट का पाथ दिखेगा. लाइट का पाथ दिखेगा तो क्यों दिखेगा? मेरा क्वेश्चन है, व्हाई विल द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल? सर बिकॉज टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल्स का साइज ना ज्यादा छोटा होना चाहिए वो ना ठीक ज्यादा है, बड़ा. बट एक्चुअल में व्हाट इज टिंडल इफेक्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि टिंडल इफेक्ट है क्या है. लाइट का पाथ विजिबल हुआ, बट ऐसा क्या कारण था जिसने लाइट का पाथ विजिबल करवाया? ऐसा कौन सा फिनोमिना हुआ? तुम बोलोगे टिंडल इफेक्ट हुआ, तो व्हाट इज एक्चुअल टिंडल इफेक्ट? हाँ जी आसमी, तुम बताओ, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? The scattering of a beam of light rays through colloidal तो solution आधा is तुम्हें पता called लग गया कि तुम क्या Tyndall मिस कर effect. रहे थे. स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है. अगर मेरे पास एक ब्लैक डाई है और उसमें कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, तो कौन सी सेपरेशन टेक्निक मुझे यूज करनी चाहिए तो उन सॉल्युबल कंपोनेंट्स को ब्लैक डाई से सेपरेट करने के लिए? क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी. क्या तुम इस टेक्निक की कोई और एप्लीकेशन बता सकते हो? सर it is useful in separating different components of. वो तो हो गया, और कोई एग्जांपल, कोई एप्लीकेशन इस टेक्निक से? इट इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. Yes, और सर फ्लावर्स से मतलब हाँ. उनकी फ्लावर के पेटल से उनके कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जाओ. गुड. तोशित जी आ जाओ. तोशित. यस सर. यस तो ठीक है, वीडियो तो ऑन करो. यस तो बाद में बोलना. हाँ जी, तोशित पढ़ना छोड़ दिया बेटा तुमने? और माइक म्यूट है तेरा, माइक म्यूट है. नहीं सर. नहीं. तो तोशित इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं तेरे टेस्टों में? घर बैठ के रिलैक्स्ड हो गए हम. तोशित मुझे ये बता, मेरी आवाज आ रही है तोशित तेरे को? मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है तोशित के. हाँ जी, डॉली जी आ जाओ. नेक्स्ट टेस्ट डॉली का होगा. आ जाओ डॉली जी. यस सर. ओके डॉली, कौन सा चैप्टर फेवरेट है तुम्हारा केमिस्ट्री में? माइक अनम्यूट कर लो. माइक अनम्यूट कर लो. सर चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. डॉली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? The solution in which the maximum number of solute can be dissolved in 100 gram of solvent, it is known as saturated solution. नहीं, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर जितना सॉल्यूट घोल सकते थे वो घुल चुका है और फर्दर और सॉल्यूट घुलने की अब जगह नहीं है, अब क्षमता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर.
डॉली हम बहुत सिंपल रखेंगे, जो नहीं आता होगा नहीं बोल देना, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर ठीक है, आप टर्निंग चैप्टर नंबर 2 में से रहने दो सर, वो बहुत टफ लगता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जो टफ चीजें होती हैं उन्हीं करने को मजा आता है, टेंशन क्यों ले रहे हो, रिलैक्स्ड रहो। ये बताओ कि बोहर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि वो ना जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएट एनर्जी को लूज करते हैं, तो उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। वो एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, इसलिए उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है। ओके एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करोगे डॉली तुम? एटॉमिक नंबर सर, atomic number is represented by Z and it is number of proton in one atom. क्या एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकता है? सर हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, बट हमेशा नहीं। जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा देन इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ओके, इलेक्ट्रॉन्स। मुझे हई लीबी वाला टेबल सुनाओ। सर ही ली बी बकन ऑफ नीना मग आल सिप्सकल अर्क का। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? सर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। एग्जांपल? सर Al plus 3, sir CH4 and हम्म, sir हाइड्रोक्साइड PO4 minus 3, ओके, PO4 -3 कौन क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? sir phosphate फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोक्साइड hydroxide, sir OH minus 1, नाइट्रेट sir NH3 नहीं, plus गलत है। nitrate, sorry sir NO3 minus 1, हाँ डॉली, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? नाइट्रेट, sir NO3 minus 1, अच्छा ये बताओ, 1 मोल किसके बराबर होता है? सर एवोगैड्रो नंबर के। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? सर 6.022 into 10 to the power 23. ये बताओ, थॉमसन के पोस्टुलेट्स क्या हैं? सर थॉमसन मॉडल के हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज पेयर हैं एंड सारे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नहीं है, स्फीयर है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है। यस सर, और एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। yes and magnitude of electron is equals to मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। negative charge. डॉली मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। Yes sir. चलो जाओ। हाँ जी सागर आ जाओ। फेवरेट चैप्टर? सर 4। सबका 4th ही से फेवरेट है, क्या बात है, कमाल है। ये चैप्टर। वो चैप्टर इजी है? यस सर। तो मुश्किल कौन सा सर है? उसमें ज्यादा लर्निंग ही है, मेरी तो लर्निंग मेरा ही है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुमको लगता है कि हाँ चैप्टर नंबर 4 इजी है, विच मीन्स तुम्हें लगता है कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 इज डिफिकल्ट, एग्रीड, बट मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, जो मुश्किल है मुझे बताओ ना क्या मुश्किल है, मैं तुम्हारे लिए अगर इजी ना करके दूं तो बोलो। पॉइंट मेरा भी वही है ना कि तुम्हें अगर मुश्किल लगता है तो कोई रीजंस होंगे मुश्किल लगने के, कोई टॉपिक मुश्किल लगता है क्योंकि इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है किसी चैप्टर में, तो बताओ ना किस टॉपिक से डर है, हल हो जाएगा उसका, इट्स वेरी सर इजी। डर नहीं लगता, मतलब हम मेनली एज कंपैरेटिवली मैं तो बता रही हूँ कि मतलब चैप्टर 4 में सिर्फ लर्निंग है, तो ऑब्वियसली लर्निंग करके आप आराम से कर लेते हो, बट इन द सेंस अगर जैसे एवोगैड्रो नंबर वगैरह के मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स हैं, थ्री जो में, न्यूमेरिकल्स हैं exactly. न्यूमेरिकल सॉरी, तो फिर उसमें जो आते हैं कई बार आपकी मतलब कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक Concept. हो ही जाती है, दैट्स व्हाई वो कंसेप्ट Exactly. आपका क्लियर भी हो, दैट्स व्हाई।
एग्जैक्टली और चैप्टर 2 में बस पता नहीं उसमें क्या क्या है, पहले डेफिनेशंस लर्न करो, फिर उसके अंदर पता नहीं उसके कौन न्यूमेरिकल्स से हैं, और मेथड्स हैं। सेपरेशन टेक्निक्स हैं, यस यस सर, ठीक उसके फिर सारी वो पढ़नी पड़ती है, फिर वो थोड़ा ज्यादा लेंथी लगता है। लेंथ ही है, ठीक है, मैं That's why. समझ सकता हूँ। चलो, हाँ जी Yes. सागर, माइक अनम्यूट कर लो। सागर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं और डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? सर डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं when the mixture is when the mixture is more than 25 degrees Celsius. When the boiling point, Boiling point of the difference in boiling point, difference, yes हाँ, and difference in boiling point is 24, 20 कितना? 25 degree 25 or more. yes और fractional distillation? when the boiling point is less than फिर 25 boiling degree. point difference between the two liquids, not boiling point, Yes the difference in the boiling point. सागर ये बताओ कि ये डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन तरह के लिक्विड्स के लिए यूज होता है? sir miscible जो आपस में घुल जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी यूज है टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। yes अब क्या मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज कर सकता हूं फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम द एयर? कैन आई यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इन दैट? yes तो अभी तो सागर तुमने बोला कि दिस इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिसिबल लिक्विड्स, बट एज वी ऑल नो एयर इज द गैस, yes sir एयर गैस है, तो हम कैसे इस मेथड को वहां पर यूज कर सकते हैं, कुछ बताओगे? sir in the process of fractional distillation we use glass beads which मैं ये नहीं provide बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अभी बोला है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि एयर इज अ गैस, इट इज नॉट अ लिक्विड, हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जबकि वो मेथड एक लिक्विड्स के लिए यूज किया हुआ मेथड है, वो तो लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, तो गैसेस के लिए यूज कर रहा है, तो कैसे करेगा? sir by boiling the mixture गलत है। ये बता सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी sir the amount of solute that can be dissolved in 100 grams of solution at given solvent, temperature. solvent or maximum amount of solute. The word maximum is important, the word solvent is important. Okay sir ये बता कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से किसी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोका कोला पीता है तू? yes sir गरम पीने में मजा आता तेरे को? no sir तो सोच sir आंसर क्या solubility होगा? increase हो जाएगी मतलब गर्म करने पे इंक्रीज हो रही है, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर जितनी गर्म होएगी कोका कोला उतनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होएगी कि उसमें उतनी कम होएगी? sir कम तो तू ज्यादा बोल रहा है। अच्छा, ये बता टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? sir a solution in which हम्म, a solution in which the solvent is iodine and the solute is sir sorry the solvent is alcohol and the solute is iodine बता सकता है इस टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज? बता सकता है कोई और? कोई भी बता सकता है अगर कोई बताना चाहे। व्हाट इज द यूज ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन? ये एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक की तरह एक यूज एक्ट होता एज है। द एंटीसेप्टिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके सागर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस। बट जब हम कोलाइड्स को पढ़ते हैं तो कोलाइड सिर्फ 8 प्रकार के होते हैं, 9 तरह के क्यों नहीं होते कोलाइड्स? कोई भी चाहे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता सर है। क्योंकि गैस इन Sir, because गैस the gas in gas will always give Gas solution. in gas is always a homogeneous mixture. सागर, आया क्वेश्चन समझ? yes sir एरोसोल्स में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? एरोसोल sir this phase
ये बता किस एलिमेंट को IUPAC ने एज अ रेफरेंस एलिमेंट चूज किया फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास? सर कार्बन। कार्बन को चूज किया, पहले ऑक्सीजन को चूज किया था, कारण? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं पहले उन्होंने ऑक्सीजन को चूज किया था एज अ रेफरेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गोल्ड का सिंबल बता सकता है, गोल्ड का? सर AU। इसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम। ऑरम। ये बता मुझे कि रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स दी थी अपने मॉडल ऑफ एटम में? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं कि रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स में क्या बताया था अपने मॉडल में? What were the conclusions drawn by Rutherford during his gold foil experiment? There is a positively charged sphere. No. सही है, सही है, सही है। There is a positively charged sphere present in the atom, ये which उसका फीचर्स है, ये उसके फीचर्स हैं, ये उसके मॉडल के फीचर्स हैं, ये उसके पोस्टुलेट्स हैं। कंक्लूजन्स क्या थी? और वो the कंक्लूजन्स most of the किन ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड थी? sir, most of the space present in the atom is empty. ठीक है। The positively charged particle covers a very less space. ठीक है। It is present in very small region inside yeah. that. और तीसरा, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तूने जितने भी मॉडल ऑफ एटम्स पढ़े हैं, किस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है और क्यों? Which model is called as nuclear model of atom and क्यों? Sir, Rutherford model of atom. और क्यों? Because in this model of atom, nucleus was discovered. सही है। आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइसोटोप्स the elements, the atoms, atoms of same same element having same atomic number but different mass number. कोई एक एग्जांपल दे सकता है आइसोटोप का? सर क्लोरीन। उसके कौन से एग्जांपल आइसोटोप्स हैं? क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। yes. और कोई एग्जांपल आइसोटोप्स का? सिंपल एग्जांपल हमारे पास है, H11, H12, H13, isn't it? Yes, sir. H11 को बोलते हैं हाइड्रोजन, H12 को क्या बोलते हैं? सर ड्यूट्रियम। और H13 को? ट्रिटियम। ट्रिटियम। H13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकता है मुझे कितने होंगे H13 में? सर 2 आता है सागर, बट अभी भी मैं कहूंगा 60% आता है, 40% अभी भी कमियां हैं। तो वो कमियां दूर होंगी मेहनत से। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुझे आता नहीं है कुछ भी, यू नो द थिंग्स, बट अभी भी और एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। जितना एफर्ट अभी चल रहा है उससे थोड़े ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है अभी भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो एफर्ट करो, और मैं अगली बार सारे आंसर सुनना चाहता हूँ। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट मैंने किसको और बोला था, तो किसी से बोला था मैंने? और दक्ष, आ जाओ दक्ष। दक्ष, मेरी आवाज आ रही है? दक्ष, तुम्हारा चैप्टर कौन सा फेवरेट है? चैप्टर नंबर 4। ओके दक्ष, मुझे बता सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी या एटॉमिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स मॉलिक्युलरिटी और एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। कोई एग्जांपल दे सकता है मोनो एटॉमिक, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी इज ऑलवेज 2।
हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी दक्ष 2 होती है, इट्स नॉट 1, इट्स 2. मोनोटॉमिक एग्जांपल, किस किस को लगता है कि उसको केमिस्ट्री आती है बच्चे से, कि सर मेरे से ओरल टेस्ट एक बार ले लो, मैं 10 में से 8 या 9 सवाल तो आंसर कर ही दूंगा, मुझे केमिस्ट्री आती है. हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो, हाथ. आसमी. और बस एक ही बच्चे को आती है केमिस्ट्री? ओके दक्ष, मुझे ये बताओ पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो? फॉस्फेट, अमोनियम. अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+1. NH4+1. ओके दक्ष, मुझे ये बताओ कि जो टिंडल इफेक्ट है वो किन तरह के सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है? कोलाइडल सॉल्यूशन. बस और एनसीईआरटी के हिसाब से सस्पेंशन. एनसीईआरटी के, ये भी याद है, क्या बात है कि एनसीईआरटी के हिसाब से सस्पेंशन भी है, वैसे कोलाइडल, क्या बात है. मतलब सुनते हो, तुमने मेरी बातें तो सुनी है, यहाँ से ये पता लग जाता है. ओके तो ये बता मेरे को कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का क्या बेनिफिट है ओवर इवेपोरेशन? सर सब्सटेंसेस है शुगर जो होते हैं वो इवेपोरेशन में खराब हो सकते हैं. they get decomposed, they get charred, वो काले मतलब खराब हो सकते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो उनके लिए evaporation is not the better method. Second, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान प्योर जो हमें क्रिस्टल्स है वो ऑब्टेन होते हैं, इंप्योरिटीज नहीं होती हैं उसके अंदर. ओके बाकियों का भी टेस्ट होगा. अब मैं एक कंसेंट लेटर भेजूंगा, जाओ दक्ष, कोई दिक्कत नहीं है. मैं कंसेंट लेटर भेजूंगा, तो जो विलिंग है आने के लिए वो आ सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं बंद होंगी टिल दिस फुल सेशन. ऑनलाइन बैच चलता रहेगा, जिस टाइम पे चल रहा है उसी टाइम पे चलता रहेगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद मेरी जरूरत है या मुझे उनकी. ठीक है, मुझे पता है कि मुझे अगर रिजल्ट ऑब्टेन करना है तो मुझे उनको बुलाना ही पड़ेगा. तो आज डिसाइड कर लेना अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा कंसेंट फॉर्म आ जाएगा. जो आना चाहते हैं, कल संडे है, और कल वो फॉर्म मुझे तुम प्रिंट आउट निकाल कर स्कैन कर वापस भेजोगे, या मेरे घर पे देने आ सकते हो. अगर तुम्हें लगता नहीं तो तुम उसे स्कैन करके मुझे भेज सकते हो. एटलीस्ट मैं श्योर हो जाऊं कि कौन से बच्चे जो है वो आ सकते हैं. दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि अभी लाइट चलेगी, एक्चुअली मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ, टिश्यूज का तुम एनसीईआरटी कर चुके हो और मेरे को भेज चुके भी हो, कईयों ने नहीं भी भेजा होगा. असाइनमेंट आईटीएस वाली हो चुकी है. ठीक है, आज मैंने डीपीपी दी हुई है ना टिश्यूज की, एनिमल और प्लांट की. Yes. यस सर. प्लांट टिश्यूज वाली डीपीपी करनी है. मंडे को मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा असाइनमेंट के, एनसीईआरटी के और प्लांट टिश्यू वाली डीपीपी के. मंडे को द डेट इज आई थिंक सो 19th है ना? Yes, sir. चलो मैं कहता हूँ एनिमल टिश्यू भी कर ही लेना. फिर ट्यूसडे को टेस्ट है. हाँ वही कह रहा हूँ ना कि मंडे तक एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों की शीट्स अच्छे से कर लेना, लर्निंग के साथ. क्वेश्चंस को लर्न करके लिखना सर, बिना लर्निंग के मत लिखना, कोई बेनिफिट नहीं है. लर्न करके लिखना ताकि ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट. और कल तो मेरे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टेस्ट है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी. टेस्ट जो है वो चेक हो चुके हैं, कल तुम्हें वो टेस्ट मिल जाएंगे. और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक तुम्हें अपने सेल के टेस्ट मिल जाएंगे. और सेल वाला टेस्ट हमने डिस्कस करना है ना अभी. यस. तो कल या मे बी परसों हम सेल के टेस्ट की डिस्कशन रखेंगे. ठीक है, ओके सर. इजी था टेस्ट वैसे वो? सर ठीक था. ठीक था सर. आसमी कल फिजिक्स की क्लास थी, कल लगी थी फिजिक्स की क्लास? यस सर. तो आज सेम टाइम पे है ना, 6:30? यस सर. ठीक है, ओके चलो मिलते हैं. मेरी लाइट चलेगी एक्चुअली, तो अपने टिश्यूज की असाइनमेंट शुरू कर दो, प्लांट टिश्यू की फटाफट से. सर एक बार सेंड कर दो. हाँ जी, सेंड कर दो. और नोट्स
अच्छा, तुम में से किसी के पास अरिहंत है? बुक अरिहंत नो सर। तो किसी के पास नहीं है? जिनिस तेरे पास सर पिछले साल वाले नोट्स हैं? यस सर, मुझे स्कैन करके भेज मेरे दे अभी पास फटाफट बुक्स से। पड़ी हैं मुझे अगर सर, नोट्स है चैप्टर ना 6 के। टिश्यूज के तो मुझे स्कैन करके भेज दे। ओके सर, नहीं भेजिए सर, एक नोट्स बार। नहीं बोल रही, डीपीपी बोल रही हूँ। डीपीपी भी भेज दी मेरे को जिनिश, और नोट्स भी भेज दियो। सर नोट्स सर भेजे याद हैं। से भेज देना, फिर पता नहीं चलता। कोई नहीं, सर दोबारा कल तीसरी बार क्लास फिर भेज दूंगा। सर सर कल नहीं, क्लास है। मेरा मतलब है कि मेरे चार्ट सारी क्लियर हो गए हैं ना, तो मेरे पास है नहीं अभी कोई भी डीपीपी। ओके दैट्स व्हाई ओके बोल ओके। रही हूँ। हाँ वही Yes, मैं कह रहा हूँ कि मैं दोबारा भेज दूंगा ना, अभी अभी ले लो, फिर दोबारा ठीक है लास्ट में ठीक ले है लेना। ठीक ओके है सर। ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी हाँ जी। कल क्लास है। कल अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बता दूंगा तुम्हें। मैं अभी सर अभी एक्चुअली ले लो टेस्ट। मैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एक बार वो श्योर हो जाऊँ, वो भी मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उससे निकल जाऊँ, एक बार श्योर हो जाऊँ कि ओके किसने आना है किसने नहीं आना। और मेरे पास टाइम संडे का ही होता है इन सब चीजों को देखने का भी, तो इसलिए कल का दिन मैं देख रहा हूँ कि मैं उसी में लगाऊंगा शायद। बाकी तुम्हें बता दूंगा। ओके सर आप कब खोलोगे वैसे? मैं ट्यूसडे से। इस ट्यूसडे से? एग्जैक्टली। ओके 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 सर। ओके चलो सर। ओके ओके। सर हाँ जी। सर टाइमिंग क्या आएगी? टाइमिंग्स मैं बता दूंगा, पहले एक बार कंसेंट मिल जाए, फिर जिन्होंने आना होगा उनके साथ ही टाइमिंग डिस्कस करने का बेनिफिट है ना। जो जो आना ही नहीं चाहते हैं उन कोई फायदा नहीं है उनके साथ टाइम डिस्कस करने का। जो आना चाहते हैं उनके साथ टाइम की डिस्कशन भी कल ही होगी। कल एक बार फॉर्म आ जाएंगे मेरे पास तो डिस्कशन भी हो जाएगी। ओके सर। ओके ओके। ओके सर।